वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दो फौजी अफसरान को बाकायदा तौर के ऊपर सख्त का फ़ैसला सुना दिया गया है। और ये डेफिनेटली दो बड़े आला अफसरान थे और इन्होंने तख्ता उल्टा था एक हुकूमत का। उस केस में वह ये बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उधर जी साइफ़र केस का मामला था इमरान अहमद खान नैसब की। आप जानते हैं कि वैसे तो जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन सब जज हैं उन्होंने 14 सितंबर तक की डेट दी हुई है, मगर आज ही इमरान अहमद खान नैसब के 3 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ लगे हुए थे। पहली बात ये थी कि अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन सब की जो जस्टिफिकेशन है, जो उनके इख्तियार है, क्या वो उस इख्तियार में रहते हुए, क्योंकि वो एक कोर्ट के जज नहीं, वो कई कोर्टों के जज हैं, वो ATC के भी जज हैं, वो मुख्तलिफ केसेस के भी जज हैं, तो क्या वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले को देख सकते थे? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने दी हुई थी और अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन सब जज ये पहले ही बात कह चुके हुए थे कि जनाबे वाला अगर लाहौर हाई कोर्ट को फैसला देगी तो उसके बाद मैं अपना कोई डिसीजन दूंगा। मगर अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब के मतलब कि वो केस सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उनकी जुडिस्टिकेशन है, उनके इख्तियारात हैं नहीं, तो इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस आमर फ़रूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। एक ये दूसरा तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की हुई थी कि इस्लामाबाद में उनको फैसला सुनाया जाता है तो वो किस तरह पंजाब की जो अटक जेल है उसके अंदर वो बंद हो सकते हैं। तो उनको हालांकि वो वहाँ पे बड़े मुतमिन है, बड़े सेटिस्फाइड है कि अटक जेल में बड़ा सेटिस्फाइड हो, मगर क्योंकि कुछ मैनुअल भी होते हैं जेल के, कुछ कानून के भी तरीकाकार होता है, तो उसके मुताबिक तो उन्हें अडयाला में जाना चाहिए था। तो इस मामले को भी तहरीक इंसाफ ने उठाया हुआ था। तो इस मामले के अंदर भी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनका फैसला महफूज कर लिया गया है। उसके अलावा आप जानते हैं कि जो थे इमरान अहमद खान नैसब, इनका एक मामला ये था कि जो इमरान अहमद खान नैसब ने दरख्वास्त दी हुई थी कि जनाबे वाला मुझे मेरे घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उस ना मिलने देने के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान अहमद खान नैसब उस केस के अंदर भी फैसले को महफूज कर लिया। और डेफिनेटली ये बड़े अहम फैसले होंगे और इन फैसलों को डेफिनेटली तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े तरीके से देख रही है और तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि हमें को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मगर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा मामला नहीं, ये मामला भी मज़ीद आगे निकलेगा और इतनी जल्दी आगे बैठने वाला नहीं, क्योंकि परवेज़ साहब की भी दरख्वास्त थी ज़मानत की, उसको भी आज पुलिस ने रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। पुलिस ने के बाद फिर इस बात के ऊपर जो है वो वीटो किया है उनका, जी हम बिल्कुल इसको नहीं अभी तक कर रहे, क्योंकि वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे, क्योंकि रिकॉर्ड देने को कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है परवेज़ साहब का रिकॉर्ड उस वक्त तक पेश नहीं होगा जब तक किसी नए मुकदमात में उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो काम था। उधर जी बेनज़ीर भुट्टो साहब की जब हुकूमत का तख्ता 1995 यानी कि 1995 में उल्टा गया तो कहा गया कि दो फौजी अफसरान इस मामले के अंदर हैं। तहरीक इंसाफ जो पीपल्स पार्टी की उस वक्त की शरीक चेयरमैन थी और साबका वज़ीर-ए-आज़म ये बात कहती नजर आई कि मेरी हुकूमत फ़ौज ने गिराई है। उस वक्त का जो सारा सिस्टम था, तो दो जज, एक कर्नल जाहिद मनहास, दूसरा कर्नल अनायत, इन दोनों को उस वक्त फील्ड मार्शल यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट थी उन्होंने इनको सज़ा सुनाई थी। एक को 2 साल जो कर्नल जाहिद मनहास साहब थे और कर्नल अनायत को 4 साल सज़ा सुनाई थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरख्वास्त को ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तो डेफिनेटली इन दोनों को उनकी जो सज़ा है वो उनकी बहाल है। अभी इसका मतलब उनकी गिरफ्तारी होकर उनकी सज़ा भी होगी। उन्होंने कहा था हमारी पेंशन को भी बहाल किया जाए, हमें मराद दी जाए, मगर उसके ऊपर भी फैसला जो है हुकूमत ने सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नैसब को अल कादर ट्रस्ट में केस में लगता है गिरफ्तार करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और ये 14 सितंबर को एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कैबिनेट के मेंबर थे, फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून थे और उसके अलावा फैसल वाडा को तो बुलाया गया हुआ है, जो अली ज़ैदी साहब है इनको भी तलब कर लिया हुआ है, आए और अपने रिकॉर्ड कलम बंद कराए। इनके रिकॉर्ड कलम बंद करने के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर साइफर केस में निकलते हैं तो फिर अल कादर यानी कि 190 मिलियन पाउंड जो स्कैम है उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निगरान हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को तो बड़ा नवाजा गया हद सीमा की सूरत में। नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साहब जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे फ़वाद हसन फ़वाद साहब, उनको आज सदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कर दिया वफाकी वज़ीर जो निगरान वफाकी वज़ीर होंगे। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा सरप्राइज़ होगा, जो है नून लीग इससे बड़ा खुश होगी और तहरीक इंसाफ को इसमें बड़ा झटका है और मेरा सिस्टम को बड़ा झटका है कि किस तरह निगरान हुकूमत में सियासी लोग तो ओबलाइज नहीं होते मगर यहाँ पे धड़ाधड़ हो रहे हैं। आपका समझते हैं मुझे लास्ट में करने से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह को।